हेलो यूपीपीसीएस और आरओआरओ की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज हम यहाँ पर कंप्लीट हिंदी रिवीजन के तहत वर्तनी शुद्धि के टॉपिक को पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे जिनके माध्यम से हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। वर्तनी शुद्धि को लेकर के यहाँ पर साथ ही कुछ यहाँ पर विशेष बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे कि कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि जैसे विषय वस्तु से यहाँ पर आने वाले प्रश्नों को गलत करने से बच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं वर्तनी होती क्या है, इनका तात्पर्य क्या है और किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी इसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए वर्तनी होती क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तनी क्या है, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए जब भी आप लिखते हैं कोई भी शब्द को लेकर के, कोई भी वाक्य को लेकर के, तो वहां पर लिखने की जो एक रीति है उसमें हम वर्तनी या अक्षरी से कहा जाता है। वर्तनी का मतलब लिखने की एक रीति है जिसे हम वर्तनी या अक्षरी कह सकते हैं। इसे हिज्जे भी यहां पर आपको कहा जाता है। वर्तनी का जो सीधा एक संबंध होता है वो उच्चारण से होता है, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में कहते हैं। हम किसी भी शब्द को किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं वो उसका अर्थ, भावार्थ यहां पे बदल सकता है, सही या गलत यहां पर हो सकता है। और जैसा आप प्रोनाउंसिएट करते हैं वैसा ही कई बार आप उसे लिखते भी हैं, और इसलिए यहां पर कई बार अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं तो गलत भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ध्यान रखें, हिंदी में जो बोला जाता है वही वहां पर लिखा जाता है, ठीक है। और यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी यहाँ पे अशुद्ध होगी। प्रायः होता क्या है कि जब आप अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो बोली के कारण और व्याकरण संबंधी जो ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में कई सारी आपको गलतियां दिखाई देती हैं, अशुद्धियां आपको रह जाती हैं, जिसके कारण जब आप वर्तनी अर्थात जब लिखते हैं तो वहां भी आपको काफी सारी गलतियां मिलती हैं। अब इनको सीखना, इनको समझना कि हम क्या गलत बोलते हैं, क्या सही बोलते हैं, ये तभी समझा जा सकता है जब आप उस विषय वस्तु को अच्छे से, उसके व्याकरण को यहाँ पे देखें और समझें, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप वहाँ पर बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ यहाँ पे जो गलतियाँ जो आमतौर पे समझ में नहीं आती हैं लेकिन एक बोलचाल की भाषा में व्याकरण संबंधी आपकी अशुद्धियाँ काफी व्याप्त होती हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो आइए यहाँ पे कुछ प्रश्नों को यहाँ पर समझते हैं, उच्चारणों को समझते हैं और उनकी स्थिति को भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हम देखें तो वर्तनी पर आधारित जो प्रश्न हैं कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे कितने टाइप के प्रश्न आपको वर्तनी शुद्धि होती है। पहला जो टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही शब्द की संभावित वर्तनियों में शुद्ध वर्तनी का चयन करने को लेकर, ठीक है। क्या क्या हो सकता है वो चार आपको ऑप्शन दे देंगे, बताएंगे बताइए इसमें से कौन सा सही वर्तनी है आपकी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप यहाँ पे अष्ट को आपको कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ देखिए पहला लिखा हुआ अष्ट, दूसरा लिखा है अष्ट, दूसरा लिखा अष्ट और चौथा लिखा अष्ट। तो यहाँ पे आपको अष्ट जो लिखना है वो आपको देखा जाए तो यहाँ पे सा कई तरीके का होता है, ठीक है। अब इसमें आपको जो सही तरीका है अष्ट, अष्टमी जैसे हम बोलते हैं, इसी में आप मी लगा दीजिए तो आपको हो जाएगा अष्टमी। तो यहाँ पे अष्टमी जो होता है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उससे आपको निकल के आता है। इसी तरीके से नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। अब दृश्य आपको कैसे लिखा जाता है, दृश्य जो होता है बोलने और वाक्य जो वर्तनी है उसमें आप कई तरीके से इसको आप दृश्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। दृश्य, 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 दृश्य। तो यहां पे आपको कौन सा दृश्य जो होता है ये देखिए, ठीक है। दृश्य खटकोण वाले इसमें सा, सलजम वाले शाह और यहाँ पे सीताफल वाले शाह। तो अलग अलग तरीके के शाह होते हैं जो कि आपकी वर्तनी में जब आप उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहां पर वो निकल के आएगा। इसी तरीके से दूसरे टाइप के जो प्रश्न यहाँ पर होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो विकल्पों की एक स्थिति आपको देखने को मिलता है जिसमें कीर्तिमान, किराया, कच्छप, यानी कि अलग अलग आपको शब्द देंगे। एक शब्द दिया जिसमें एक ही तरीके के हैं, ठीक है, उसमें एक ही शब्द दे दिया, उसको अलग अलग तरीके से वहां पे उन्होंने लिख दिया है कि देखिए इस तरीके का प्रश्न आपको आता है। अब दूसरा टाइप के जो प्रश्न होता है उसमें क्या करते हैं, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है लेकिन सारे जो शब्द होंगे वो अलग अलग इसमें दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो किराया लिखा है, इसमें कीर्षमत लिखा है, इसमें कच्छप लिखा हुआ है, इसमें कीर्तिमान लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कीर्तिमान सही है, क्यों? क्योंकि दिए गए सभी शब्दों में केवल कीर्तिमान ही वर्तनी में शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ आपको अशुद्ध यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए किराया नहीं होता है, किराया होता है, ठीक है, छोटी की मात्रा यहाँ पे लगेगी। किस्मत जो होती है यहाँ पे आधा सा सलजम वाला, यहाँ पे आपको सवता वाला यहाँ सीताफल जो होता है। कश्यप नहीं होता है, यहाँ पे कश्यप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलतियां हैं उसे हमें समझना है।
तीसरे टाइप का प्रश्न कैसा होता है? तीसरे टाइप का प्रश्न यहाँ पे देखिए, दिए गए विकल्पों में आपको अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशने के लिए बोली जा सकती है। और देखिए यहाँ पे दिखा है स्वयंभू, स्वच्छंद, संप्रति, स्वाति। और इसमें आपको बताना है कि एक तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है। 3 शुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध होगा। तो यहाँ पे आपको जो देखा जाए तो स्मृति आपको देखा है, तो इसे हम स्मृति यहाँ पर आपको कहते हैं, तो वो आपको इसमें से गलत है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को ध्यान में रखना है। जब भी वर्तनी वाले शब्द आए तो वहां पे आपको 3 अलग अलग तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलिए ऐसे यहाँ पे कुछ प्रश्नों को ऐसे प्रैक्टिस के तौर पे हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो दुर्गम जो होता है यहाँ पे कौन सा सही हो? क्या दुर्गम सही है? दुर्गम की जगह क्या होना चाहिए? आपके पास A, B, C, D यहाँ पे ऑप्शन है। तो हमेशा अगर हम देखें तो कोई चीज जो कठिन होती है उसको हम कुछ और शब्दों में क्या बोल सकते हैं? बहुत ही अति कठिन जो होती थी, दुर्गम है। तो दुर्गम के लिए यहाँ पे देखा है तो तीसरा जो है वो आपको इसमें सही हो जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया, अधोपतन, आधी पतन, अधा पतन, आधा पतन। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको शुद्ध वर्तनी, अब देखा जाए तो हमने देखा जो पहले टाइप का क्वेश्चन था, एक ही जैसे आपको 4 शब्द दिया तो उसमें से एक जो है सही कौन सा लिखा हुआ ये आपको बताना है। तो अधोपतन देखा जाए तो कैसे लिखा जाता है? जो पहला ऑप्शन है अधोपतन, आपको देखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा और अधोपतन यहाँ पर आपका एक सही शब्द है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी देखा जाए एक ही तरीके के 4 टॉपिक दे दिए गए हैं, क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब आपको इसमें बताना है कृपा, कृपा कैसे लिखी जाती है? कृपा बोला जाता है, कर्पा बोला जाता है, कृपा बोला जाता है, कृपा बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कृपा, ठीक है, कृपा, कृपा यहाँ पे आपको देखा चौथा, कृपा नहीं होता है, कृपा नहीं होता है, कृपा नहीं होता है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पे आपको लिखी हुई है, अपकारती, अपकीर्ति, अपकीर्ति और साथ ही साथ यहां पर देखा है अपकीर्ति। तो यहां पर बताइए अपकीर्ति जो शब्द हम बोलते हैं, अपकीर्ति को किस तरीके से लिखा जाता है? अब यहां पे 2 शब्द एक जैसे हैं, बस इसमें एक अंतर क्या है, एक में छोटी की मात्रा आपको लगी हुई है ती में और एक में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो अगर आपको बस यहीं पर इसी में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी मात्रा लगती है? हमेशा छोटी की मात्रा अपकीर्ति में यहां पर आपको लगेगी। ऑप्शन हो जाएगा चौथे की आपको सेकंड आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको आया कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जिसमें आपको दिया हुआ कुमुदनी जो शब्द होता है उसे कैसे लिखा जाता है? कैसे शुद्ध वर्तनी क्या होती है कुमुदनी की? एक है कुमुदनी, एक है कुमुदुनी, एक है कुमुदिनी, एक है कुमदुनी। बोलने में एक जैसे तो लगेगा कि यार एक ही शब्द को बार बार बोल रहा है क्या, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जब प्रोनाउंशिएट करेंगे तो कैसे बोलेंगे? कुमुदनी, कुमदनी, कुमदुनी। तो यहां पे देखिए इस शब्द में और इस शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो सकता है आदमी, लेकिन यहां पे देखिए कुमुदिनी, कुमुदिनी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। एक और क्वेश्चन है, जैसे शुद्ध वर्तनी में मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मृत्युंजय का सही भावार्थ क्या है, या सही जो है वर्तनी आपकी कौन सी होती है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। अब मृत्युंजय है, मृत्यु आप जानते हैं कैसे लिखा, उसमें अंजय को जोड़ दिया, मृत्युंजय हो गया। तो मृत्यु तो आपको पता है, तो यहाँ पर पहला आपको देखा जाए तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे तीसरा और चौथा में देखें तो आपको ना एक में नीचे लगा, एक में यहाँ पर ऊपर लगा है। बिंदी में यहाँ पे देखा है तो मृत्युंजय हम कैसे लिखते हैं? तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको मृत्युंजय। ऐसे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण या औद्योगीकरण। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। औद्योगीकरण जब आप लिखते हैं, जो हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में जब आप बोलते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? औद्योगीकरण बोलते हैं, औद्योगीकरण बोलते हैं, उद्योगीकरण बोलते हैं या औद्योगीकरण बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे तो हम क्या हमेशा बोलते हैं? औद्योगीकरण। और तो औद्योगीकरण यहाँ पे आपको देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा सी, औद्योगीकरण। ऐसे ये क्वेश्चन आपको देखा जाए तो प्राकथन के बारे में पूछा गया कि प्राकथन को आप सही कैसे लिखेंगे। प्राकथन के आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। किसी में 2 बार आधा का है, किसी में आपको बड़े की मात्रा है, किसी में आपको का प्राकथन है, प्रकाथन है, प्रकथन है या प्राकथन है। तो प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन या आपको प्राकथन। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखें तो हमेशा क्या बोलते हैं? प्राकथन, ठीक है, प्राकथन। तो इसमें आधा का रहेगा, बड़ा प्रा रहेगा और का था न।
तो उसमें हम जोड़ देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 8 का ए। 9वां देखिए, कहता है कि शुद्ध वर्तनी का आपको इसमें चयन करना है। देखिए एक लिखा हुआ है रासायनिक, रासायनिक, रसयनिक या फिर रसयनिक। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन, रासायनिक बोलेंगे तो आपको पहला तो ये पता है, देखो भाई तीसरा चौथा दूसरा गलत है, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे में कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखिए रासायनिक होता है, कुछ लोग रासायनिक होता है। रासायनिक रासायनिक में यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा आपको जब भी आप कभी बुक इत्यादि आप देखें तो बुक में भी कई बार चीजें गलत कई जगह लिख दी जाती हैं, उससे भी कंफ्यूजन होती है, लेकिन हमेशा बड़े रा की मात्रा होती है, ठीक है। रासायनिक होता है, तो इसमें क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा रासायनिक। एक और इसमें है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब द्वंद्व आपको एक शब्द आप देखते हैं, ठीक है। द्वंद्व की जो स्थिति होती है, किन्हीं दो देशों के बीच जब आप निर्णय नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं आपको द्वंद्व की स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति है, ठीक है। तो द्वंद्व क्या है, तो द्वंद्व लिखते कैसे हैं आपको, इसमें द्वंद लिखा हुआ है, द्वंद्व लिखा हुआ है, द्वंद्व द्वंद्व। तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो आपको 10वें का आंसर जो होता है हमेशा क्या होता है 3, द्वंद्व, ठीक है। क्वेश्चन का द्वंद्व आप हमेशा ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके के उत्सव शब्द होता है एक, उत्सव को आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्सव है, उत्सव है, उस्तव है, उस्तव है। तो यहां पर आपको लिखना कैसे, किसी में बड़े यू की मात्रा लगा दी, किसी में छोटे यू की 3 जगह छोटे यू है, एक जगह आपको एक बड़ा यू है, किसी में देखें तो आपको पूरा ता है, 2 में आपको एक आधा ता है, एक में आपको आधा सा पहले लगा हुआ है, बाकी आपको तव लिखा हुआ है। तो सही तरीका क्या है, तो जब आप बोलते हैं तो क्या कहते हैं उत्सव, तो यहाँ पे ता छोटा है, ऊ छोटा है, सव तो पूरा रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखा है तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है, तीसरा गलत, चौथा गलत, बचा कौन सा, दूसरा उत्सव। इसके बाद आता है एक और टॉपिक, ऐसे मैंने बस ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इनके जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं, जितने शब्दों को ध्यान से देखते हैं, जितना ध्यान से उन्हें पढ़ते हैं, उतना ही आप इसमें बेहतर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी का चयन। अब दीर्घायु जो शब्द होता है, दीर्घायु शब्द को देखा जाए तो इसे आप कैसे इसका चयन करते हैं, साथ ही ये सही कैसे है, इसको कैसे पहचानते हैं। अब दीर्घायु जो शब्द है कई तरीके से लिखा गया है, इसमें आपको एक शुद्ध वर्तनी आपको इसमें पहचाननी है। तो आप यहाँ पे दीर्घायु है, दिघायु है, दिघीयु है, दीर्घायु है, हमें दीर्घायु ही चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है दी में, घा है, रा की यहाँ पे ऊपर मात्रा है और यू यहाँ पर आपका छोटा, दीर्घायु। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला दीर्घायु। इसी तरह इसमें देखें श्रृंगार, श्रृंगार शब्द को जब आप बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, उच्चारण। देखिए वर्तनी में एक सबसे जो अच्छी चीज है कि आप इसे सही करने के लिए अपना प्रोनाउंसिएशन भी सही कर सकते हैं। जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को जैसा आप पढ़ोगे वैसे ही कहा गया कि लिखा जाता है। अगर आप गलत तरीके से बोलोगे तभी गलत आपसे होती हैं। इसलिए हिंदी को हो सकता है आपकी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी की मातृभाषा होते हुए भी आप हिंदी में ही हो सकता है सबसे ज्यादा गलतियां करते हो। तो इस चीज से यहाँ पे बचना है। हिंदी को पढ़ते समय वहां पे लाइटली नहीं लेना है। हर शब्द को जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे ध्यान से देखें, उनकी वर्तनी देखें कैसे लिखी हुई है, उनको सही तरीके से पढ़ने पर भी ध्यान दें। इससे आपकी जो गलतियां हिंदी में होती हैं वो आपकी कम होंगी, आपकी वर्तनी शुद्धि जो होती है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी हिंदी जो व्याकरण है, जो उच्चारण शैली है, जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी का, वो अच्छी हो जाती है और इससे आपकी हिंदी जो व्याकरण है वो भी बेहतर होती चली जाती है। अब देखिए जब श्रृंगार की बात करते हैं तो श्रृंगार में हमेशा देखा जाए तो यहां पर जो शब्द लिखा गया श्रृंगार, ठीक है, उस तरीके से हम यहां पे इसे लिखते हैं। श्रृंगार भी लिख सकते हैं, सिंगार लिख सकते हैं, सीगार लिख सकते हैं। तो सिंगार, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है। तो यहां पर आपको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 का 1, 2, 3, 4 में श्रृंगार आप कैसे लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखें। कवित्री जो शब्द होता है, कवित्री होता है, कवियत्री होता है, या कहें कवयित्री होता है, कवियित्री होता है। तो यहां पर आपको देखा जाए तो कवित्री कैसे बोलेंगे, तो कवि तो आप जानते हैं। अब कवि को लेकर अगर देखा है तो 2 शब्द आपको कवि यहां पर ध्यान है। कवि कैसे लिखा है, छोटी की मात्रा है, तो कवि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक यहां पे कट जाएगा। अब इत्री होता है या यत्री होता है, कवियत्री, ठीक है। तो यहां पर देखा है तो इसमें कवियत्री भी है और इसमें कवियत्री है, तो यहां पर आपको देखा है तो कवित्री, ठीक है, कवियत्री, कवियत्री। लास्ट एक और देखते चलते हैं। नक्षत्र आपको जब लिखना होता है
नक्षत्र कैसे लिखते हैं? नक्षत्र को देखा जाए तो आपको जब भी आप कोई भी भाषा शब्द लिखेंगे तो यहां पर ऑप्शन आता है नक्षत्र नहीं होता है, नक्षत्र नहीं होता है, नक्षत्र नहीं होता है, नक्षत्र होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखा जाए तो 15 का आंसर हो जाएगा नक्षत्र। दूसरा, तो इसलिए कुछ प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे की हैं, लेकिन इनका जितना ज़्यादा, हिंदी की सबसे अच्छी चीज़ है व्याकरण में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें, और जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से जितने ज़्यादा लगाओगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसमें आप ले सकते हो, वो आप उतने ही उसमें बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।